नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई, जहां भर्ती रद्द कराने की मांग को लेकर टंकी पर चढ़े दो युवक रविवार से यानी कि कल से ही दोनों युवक भर्ती रद्द कराने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर टंकी पर चढ़े हुए हैं। युवकों ने पुलिस पर साथियों को हिरासत में लेने का आरोप लगाया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों पर शक के बाद आंदोलन अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो यही दोनों युवक हैं जो भर्ती रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं और इसी मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं कल से ही। आरोप भी लगा रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों पर शक के बाद आंदोलन अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है और ये दोनों युवक जो टंकी पर चढ़े हुए हैं खुद को बेरोजगार बता रहे हैं। एक वीडियो जारी कर सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा रद्द की जाए ताकि युवकों को न्याय मिले। रविवार दोपहर करीब 1 बजे दो युवक लादूराम चौधरी, विकास बदूड़ी हिम्मतनगर स्थित पानी की टंकी पर बैनर लेकर चढ़े और इसमें लिखा कि आखिर एसआई भर्ती रद्द क्यों नहीं हो रही है। युवकों ने 7 पॉइंट्स भी गिनाए हैं और इस बैनर को पानी की टंकी पर टांग दिया है। युवकों का कहना है कि आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा ने परीक्षा से 1 महीने पहले ही पेपर आयोग के सदस्यों को बांट दिया था। सब कुछ साफ हो चुका है। युवकों के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम, पुलिस की टीम पहुंची है, युवकों से बातचीत की है। नीचे उतारने से यहाँ पर युवकों ने लेकिन इनकार कर दिया है। कह रहे हैं कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी पानी की टंकी पर चढ़े रहेंगे। और ये वीडियो जो आपके सामने रख रहे हैं, ये वीडियो जारी किया गया है इन्हीं युवकों की ओर से। ये युवक जो पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं, एसआई भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे हैं, री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि बाबूलाल कटारा, जिसने पहले ही पेपर अवेलेबल करा दिया, पहले ही पेपर जो है अपने साथियों को दे दिया, तो आखिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। पेपर जो भर्ती है वो रद्द क्यों नहीं हो रही है। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए जुड़ चुके हैं सोमू आनंद। सीधा लाइव लिए चलते हैं सोमू के पास। सोमू, ये दो युवक रविवार से ही टंकी पर चढ़े हुए हैं, मांग इनकी यही है जो लगातार तमाम जो अभ्यर्थी दोहरा रहे हैं कि एसआई भर्ती रद्द की जाए, और आरोप भी लगा रहे हैं कि साहब पेपर जो पहले से ही लीक कर दिया गया, पेपर अपने साथियों को पहुंचा दिया गया, तो उसके बावजूद भी एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। अब आगे क्या कार्रवाई इस मामले में हो रही है, पुलिस की टीम क्या कर रही है, क्या है अपडेट इस मामले में? बिल्कुल, देखिए 18 घंटे का वक्त करीब हो चला है जब ये दोनों ही युवक टंकी पर चढ़े हुए हैं और साफ तौर पर इनकी एक ही मांग है कि एसआई भर्ती 2021 में जो हुई उसे रद्द किया जाए। इसकी मांग ये काफी लंबे वक्त से उठा रहे हैं, अलग अलग तरीके से सरकार के सामने अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी ऐसे प्रदर्शन वो कर चुके हैं, लेकिन अब वो पहली बार टंकी पर चढ़ करके प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको उम्मीद इस बात की है कि इसके जरिए सरकार उनकी बात सुन पाएगी। देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा में जिस तरह की गड़बड़ियां सामने आई है, खासतौर पर एसआई जांच में, उसको लेकर के कई तरह के सवाल तो खड़े हुए ही हैं। और जब एक बार फिर से आरपीएससी के महत्वपूर्ण सदस्यों की और आरपीएससी के चेयरमैन की भूमिका नई चार्जशीट में जिस प्रकार से सामने आई है, उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है, उसके बाद इन युवाओं ने आंदोलन तेज कर दिया है। कल जैसे ही ये टंकी पर चढ़े, भारी पैमाने पे पुलिस बल जो है वो नीचे तैनात किया गया। जो कुछ युवक नीचे थे उनको वहां से हटाया गया। इन लोगों से भी अपील की गई, इन लोगों से भी ये बात करने की कोशिश की कि ये लोग नीचे आ जाए, लेकिन इन लोगों ने वो बात नहीं सुनी। ये लोग अभी भी ऊपर ही हैं और साफ तौर पर इनकी एक ही मांग है कि एसआई भर्ती रद्द की जाए। आज इन्होंने अलग अलग जिलों में युवाओं को कॉल किया है और ये कहा है कि वे
अपने जिला मुख्यालय पे, तहसील मुख्यालय पे मुख्यमंत्री के नाम पर एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर के ज्ञापन सौंपे। अब देखना है कि इनकी अपील का किस प्रकार का असर होता है, लेकिन इतना जरूर है कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो एक्स हो, फेसबुक हो, बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी एसआई भर्ती रद्द करने की मांग जो है वो काफी तेज हो रही है। सुबह से ही बड़ी संख्या में एक्स पर जो लोग हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। तो इन तमाम माध्यमों से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश जो है वो इन अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो हालात है वो देख करके यही लग रहा है कि सरकार अभी इस मामले में कोई भी एक्शन लेने को अभी तैयार नहीं दिख रही है। क्या लगता है आपको इस दबाव का असर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, 13 तारीख है, आज 11 तारीख हो चली है, करीब करीब 2 दिन का वक्त मानकर चलिए। तो चुनाव से पहले ये दबाव बनाने की कोशिश जो युवकों की ओर से की जा रही है, इसका असर होता हुआ नजर आ सकता है, ऐसा क्या सोर्सेज आपके बता रहे हैं? देखिए, मुश्किल है मणि कि चुनाव से पहले सरकार इस पर कोई भी फैसला करे, क्योंकि अगर चुनाव से पहले फैसला करना होता तो मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद वे फैसला कर चुके होते। जाहिर है कि उपचुनाव से पहले इस पर अभी कोई फैसला नहीं होना है, वोटिंग से पहले, और उसके बाद भी ये अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं वो मांग पूरी हो, फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखता मुश्किल दिख रहा है। तो क्या कह रहे हैं जो अभ्यर्थी अब टंकी पर चढ़े हुए हैं, सोल्यूशन तो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है जैसे कि आप बता भी रहे हैं, तो क्या अब कह रहे हैं, क्या इनका रुख रहेगा अब आगे? देखिए, इन्होंने तो साफ आर पार की लड़ाई छेड़ दी है और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांग मानी नहीं जाती है, टंकी पे रहेंगे, नीचे नहीं उतरेंगे। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, और लेकिन देखना होगा कि इस पर सरकार क्या कर सकता है। अच्छा सोमू आनंद, एक कमेटी का गठन जो किया गया था उसके बाद फिर जानकारी ये थी कि मुख्यमंत्री लौटेंगे, रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। वो किस रूप में अब आगे बढ़ रहा है? और देखिए, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो गृह विभाग को सौंप दी है। गृह विभाग के पास वो रिपोर्ट है, मुख्यमंत्री को उस पर अंतिम रूप से फैसला लेना है। चर्चा जरूर इस बात की थी, क्योंकि कमेटी के संयोजक ने भी कहा था कि जल्द ही गुड न्यूज मिलेगी। मुख्यमंत्री लौटे भी, लेकिन वो पूरी रिपोर्ट जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। पहले कमेटी की तरफ से ये कहा गया कि हमने सिर्फ फैक्ट्स जो है वो सौंपे हैं कि अलग अलग मामले क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई है, क्या क्या तमाम पक्ष हैं, क्योंकि हमने सभी पक्षों को सुना है। सभी पक्षों की दलील जो है हमने वहां पर रखी है, हमने कोई अपनी तरफ से अनुशंसा नहीं की है। तो जाहिर है कि उसके बाद ये बहुत साफ हो चुका था कि फिलहाल जो है सरकार का रुख जो है इस भर्ती को रद्द करने के पक्ष में बहुत ज्यादा जाता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें तमाम कानूनी दांवपेच भी हैं। अगर सरकार भर्ती रद्द करती है और बाद में जांच एजेंसी जो है और एसओजी जो है वो कोर्ट में ये प्रूफ नहीं कर पाती है कि भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई, जैसा कि अब तक जांच में सामने आया है। अभी हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। देखिए, आज का दिन भी इसमें काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोमवार यानी आज एसओजी भी अपनी तरफ से 20 आरोपियों के खिलाफ जो है फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेगी, और वहीं पर ये जो 20 आरोपी हैं जिन्होंने अपनी जमानत याचिका दायर की थी, इनके जो वकील हैं वो भी एक एक पन्ने में अपना फाइनल सबमिशन जो है वो कोर्ट को सौंपेंगे, और उसके बाद कोर्ट बताएगा कि किस तारीख को वो इनकी जमानत पर फैसला सुनाएगा। अगर इन आरोपियों को जमानत मिलती है तो वह दलील कमजोर होगी कि जांच एजेंसी जो है उसके पास इतने सारे सबूत हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो उसको आरोपियों को दोषी साबित कर पाए। तो ये तमाम जो पक्ष है कानूनी दावपेच भी है, इसलिए सरकार जो है काफी फूक फूक पर कदम रख रही है। इसलिए फिलहाल ये भर्ती रद्द होती हुई अभी तो नहीं दिख रही है। हो सकता है कि उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री एक बार फिर से बैठे, चर्चा करें, और उसके बाद अगर तमाम कानूनी दावपेच सरकार को लगता है कि वो सरकार के फेवर में जा सकते हैं भर्ती रद्द करने के बाद, तो इसमें फैसला किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोमू, तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेंगे इस पूरे मामले पर। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका।